नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। 36 प्रबंधन टोलियों के कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाए गए वॉर रूम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना और अंग्रेजों का प्रसाद है कांग्रेस, उसे घर भेजना है, सीएम ने ये कहा है। कांग्रेस में जो समझदार थे वो हमारे पास आ गए, सीएम ने ये भी कहा है। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता दें भोपाल से, जहां पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। 13 मई को आखिरी चरण, जहां पर मतदान होने मध्य प्रदेश में चौथे चरण के तहत, और ये मतदान संपन्न हो जाएगा कल। और इसको लेकर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई और इस बैठक में 36 प्रबंधन टोलियों के कार्यकर्ता शामिल हुए। लेकिन इस बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाते हैं। कांग्रेस को इस भाव से देख रहा था कि जो समझदार थे वो पेड़ पे चढ़ गए, वो अपने पास आ गए, बाकी तो मरना ही था। जो अंदर के सोले जगते हैं, हेलो आवाज आ रही है, तो हमको अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो। और मुझे पूरा भरोसा है हम सबके अंदर सोले जल रहे हैं कि हम हर हालत में कांग्रेस को कांग्रेस के लायक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का प्रसाद है। इनको घर भेजना कांग्रेस की अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए, या कांग्रेस की अधूरी इच्छा पूरी करती कांग्रेस। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्याम सिंह तोमर हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। श्याम, यहाँ पर बीजेपी की बैठक तो हुई थी चुनाव की रणनीति को लेकर, लेकिन सीएम ने जो कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों का प्रसाद है, उसे घर भेजना है, ये मतलब मायने क्या निकलते हैं इसके? देखिए, इसके सीधे सीधे अगर हम मायने देखना चाहें तो ये मायने ये है कि कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो चुकी है, उसका मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। जो अच्छे लोग थे वो कांग्रेस छोड़ के हमारे पास आ चुके हैं, जो बचे हुए लोग हैं वो नाकारा है, किसी काम के नहीं है। अंग्रेजों के शासन काल के समय जो कांग्रेस खड़ी थी, अब वो कांग्रेस कहीं बची नहीं है, इसीलिए उसे घर भेजना है, उसको पूरी तरह से खत्म करना। बिल्कुल, तो यहाँ पर मोहन यादव ने जो बयान दिया उसके मायने यहाँ पर श्याम सिंह तोमर समझा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल में एयरपोर्ट की बिल्डिंग में बम प्लांट करने की बात कही गई है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के साथ ही दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, जम्मू, औरंगाबाद, बागडोगरा और कालीकट एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ईमेल के जरिए ये धमकी मिली है। ईमेल के माध्यम से धमकी मिलने के बाद अलर्ट हुआ है एयरपोर्ट प्रबंधन। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से। भोपाल एयरपोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बीते कुछ दिनों पहले भी ऐसी कोई खबर निकलकर सामने आई थी, हालांकि जब चेक किया गया तो वहां पर ऐसी कुछ भी घटना नहीं हुई थी, लेकिन एक बार फिर जो है इस एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए एयरपोर्ट की बिल्डिंग में बम प्लांट करने की बात कही गई है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के साथ ही और भी कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे एयरपोर्ट जहां पर बम प्लांट करने की बात कही गई है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विवेक पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, एक बार फिर से भोपाल एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? एयरपोर्ट पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली है और सीआईएसएफ के साथ साथ गांधीनगर पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट है। और सबसे दिलचस्प बात है कि बिल्डिंग में बम प्लांट करने की बात कही गई है। ईमेल के जरिए ये पूरा पत्र मिला है। न सिर्फ भोपाल बल्कि राजा भोज एयरपोर्ट के साथ साथ दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जबलपुर, औरंगाबाद, ये तमाम सारे एयरपोर्ट सिक्योरिटी थ्रेट पे निशाने पर है और अभी तक फिलहाल किसी भी तरीके से किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है इस आतंकी हमले को लेकर या बम प्लांट को लेकर। लेकिन पुलिस पूरे ईमेल को लेकर तफ्तीश कर रही है। इससे पहले 45 दिन पहले भी इसी तरीके का एक ईमेल आया था, उसके बाद पुलिस की सारी टीमें अलर्ट हुई थी, सीआईएसएफ भी अलर्ट हुई थी और आज फिर ये 45 दिन के भीतर ये दूसरा एक धमकी भरा पत्र ईमेल के जरिए पुलिस को मिला है, काफी जारी है। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि पहले जिस ईमेल को पुलिस के पास पहुंचा गया था, पुलिस के पास जो पहला ईमेल आया था उसको अभी तक डिकोड नहीं किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है क्योंकि साइबर एक्सपर्ट की अभी भी मदद ली जा रही है और ये देखा जा रहा है कि आखिर ईमेल आईडी किस आईपी एड्रेस से मैच हुई है। बिल्कुल विवेक, तो आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा कि आखिर जिस ईमेल आईडी के जरिए ये ईमेल भेजी गई है, क्या कुछ डिकोड करने के बाद इस खबर में सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में जनसभा को संबोधित किया। सीएए, आरक्षण और रामनवमी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पीएम मोदी ने आज विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और लोगों को 5 गारंटी भी दे दी। देखिए विस्तार न्यूज की ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा, जहां चुनावी प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सूबे की टीएमसी सरकार और इंडिया ब्लॉक पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आज टीएमसी के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। आज टीएमसी के संरक्षण में यहाँ घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। जब बंगाल घुसपैठियों के खिलाफ क्रांति किया करता था, लेकिन आज टीएमसी के संरक्षण में यहां घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को 5 बड़ी गारंटी भी दी। पीएम मोदी ने कहा, जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। रामनवमी मनाने से भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं पाएगा। सीएए कानून को कोई भी रद्द नहीं कर पाएगा। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमलावर हैं। अब बैरकपुर में दी गई गारंटी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में कितनी फायदेमंद साबित होगी, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद से ही कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी नेता अपना अपना दांव ठोक रहे हैं। 4 जून के बाद केंद्र में नई सरकार बन जाएगी और आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में कैबिनेट में नए मंत्रियों की जगह को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मंत्री पद की रेस में कौन-कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पहले से ही राज्य में एक मंत्री पद खाली है। अगर बृजमोहन अग्रवाल सांसद बने तो एक और पद खाली हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो मंत्रियों के 2 पद खाली हो जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर भी कई मंत्रियों के बदलाव की चर्चा है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव का परिणाम छत्तीसगढ़ में अगली कैबिनेट का मंत्री पद तय करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रियों को कई लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। अब केंद्रीय टीम मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। इन नेताओं को मिल सकता है मंत्री पद। सामान्य वर्ग से अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर। एससी, एसटी वर्ग से रेणुका सिंह और लता उसेंडी का नाम आगे। वहीं छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार को लेकर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि बीजेपी में पद नहीं दायित्व होता है, कोई पोस्ट की भागदौड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन 24 घंटे संगठन के लिए, देश की राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के लिए, राजनीति को, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सतत परिश्रम करती रहती है। 11 सीटों में भी चुनाव हुए हैं, अन्य पड़ोसी राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसमें भी यथासंभव हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता सहभागिता निभा रहे हैं। आने वाले समय में चीज़ों की समीक्षा भी होती रहेगी और लगातार सुधारों के लिए हम लोग सतत प्रयास करते रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महादेव 364 पैनल से आईपीएल सट्टा खिलाने वाले 5 अंतर्राज्यीय सटोरियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोप कोलकाता में बैठकर महादेव पैनल 364 आईडी पैनल से सट्टे का कारोबार चला रहे थे। मामले में 5 सटोरियों के साथ अब तक कुल 13 सटोरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी सटोरिये बिहार के हैं जो कोलकाता में किराए का फ्लैट लेकर सट्टा चला रहे थे। सटोरियों के कब्जे से 7 लैपटॉप, 19 मोबाइल, 7 पासबुक, 5 चेकबुक और 10 एटीएम भी बरामद हुए हैं। रायपुर पुलिस ने महादेव ऐप के विरुद्ध
चल रहे अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए कल पुनः एक पैनल कलकत्ता से पकड़ा है। इसमें 5 लोग जो पैनल चला रहे थे उनको पकड़ के लाया गया है। जो भी पैनल पकड़ाते जा रहा है उसमें लिंक करके हम लोग, चाहे वो फाइनेंशियल एनालिसिस हो अकाउंट्स का, चाहे वो नेटवर्क एनालिसिस हो, क्योंकि सारी चीज़ें अंत में दुबई में रुकती हैं, इसलिए उस फ्लैगशिप केस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं ताकि सारे पैनल उस फ्लैगशिप केस का हिस्सा बने और उनके पूरे ट्रांजैक्शन उस फ्लैगशिप केस का हिस्सा बने। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक नाम इन दिनों पुलिस की नींद उड़ा रहा है और वो है शिवा साहू का नाम। दरअसल छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के गांव रायकोना निवासी फरार महाठग शिवा साहू की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। तो वहीं शिवा साहू और उसके साथियों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ऐसे में शिवा साहू के गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। दो महीने गुजर जाने के बाद अब तक शिवा साहू फरार चल रहा है। 2 करोड़ की ठगी के आरोप में फरार चल रहे शिवा साहू के खिलाफ एक और नई शिकायत सरसिम्वा थाने में की गई। 10 मई को सारंगढ़ के भाजपा नेता गिरवर निराला ने शिवा साहू पर ठगी करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि शिवा साहू ने अधिक पैसों का लालच देकर उससे पैसों की मांग की, जिसके बाद भाजपा नेता गिरवर निराला झांसे में आकर 26 लाख रुपए शिवा साहू को दे बैठे। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी शिकायतकर्ता को शिवा साहू ने 1 रुपए भी नहीं दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस करके सरसिम्वा थाने में शिकायत की। एक शिवा साहू नाम का धनाढ्य व्यक्ति जो फैला क्षेत्र में, वो एक संस्था चलाता हूँ करके क्षेत्र में इतना ज्यादा पैसा अपने हितग्राहियों से लिया है, आदमियों से लिया है। उसी तरह से मैं भी उसके ठगी का शिकार हो गया और मुझे पता चला कि शिवा साहू 30% 36% इंटरेस्ट दे करके पैसा हर महीने 30 दिन में देता है करके, तो मैं भी वही पैसे के लालच में आकर के वहाँ जमा कर दिया अपना 26 लाख रुपए। और 3 महीने हो गए, मुझे 1 भी रुपया नहीं मिला। तब मुझे पता चला कहीं जाके कहीं न कहीं मैं ठगी के शिकार हो गया हूँ। थाना सरसिवा के अंतर्गत बेलमोड़ी निवासी गिरवर प्रसाद निराला ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रायकोना निवासी शिवा साहू और उनके साथियों द्वारा 26 लाख की धोखाधड़ी की गई है। इस पर थाना सरसिवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही एक आरोपी महेंद्र साहू और सोनू साहू को गिरफ्तार करके आज रिमांड पर भेजा जा रहा है। उसके कब्जे से एक बाइक भी बरामद की गई है जो लगभग 2.5 लाख रुपए की है। शिवा साहू के लगातार बढ़ते ठगी के मामलों को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कोई भी ठग हो उसे पाताल से खोज कर निकालेंगे। आपको पुलिस विभाग की तरफ से इतना कहता हूं, ऐसा कोई भी ठग होगा पाताल से निकालेंगे साहब, पाताल से, चिंता मत करिए आप। शिवा साहू के ठगी
तो छत्तीसगढ़ के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाल घाटी के वीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचकर जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की। तो मध्य प्रदेश में चौथे चरण के तहत 8 सीटों पर 13 मई को चुनाव होने हैं और चुनाव प्रचार कल शाम 6 बजे खत्म हो गया और इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात की। और अगली खबर आपको मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल मतदान करेंगे। दक्षिण विधानसभा के मतदान केंद्र क्रमांक 60 पर डालेंगे वोट। पुलिस प्रशासन के अमले ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मतदान केंद्र पर 3 सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। तो आपको बड़ी खबर बता दें, क्योंकि कल जो मध्य प्रदेश की 8 बची सीटें हैं उस पर मतदान होना है चौथे चरण के तहत, और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कल मतदान करेंगे। उज्जैन दक्षिण विधानसभा के मतदान केंद्र क्रमांक 60 पर वोट डालेंगे सीएम मोहन यादव और पुलिस प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। इस मतदान केंद्र पर 3 सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीएम से जुड़ी हुई। कल सीएम भी मतदान करने जाएंगे। अगली खबर आपको इंदौर से बता दें, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर निशाना साधा है। विजयवर्गीय ने कहा कि ये 56 इंच के सीने वाले पीएम नरेंद्र मोदी का भारत है जो गीदड़ भभकियों से नहीं डरता। अय्यर ने कहा था कि पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। आपको सुनाते हैं कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। असलियत बता देती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास परमाणु बम है। मणिशंकर अय्यर जी, ये 2014 का भारत नहीं है, ये भारत 2024 का है। आज भारत के पास पानी में मारने वाली मिसाइल है, ज़मीन पे मारने वाली मिसाइल है और हवा में मारने वाली मिसाइल है। ये 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत है। और याद रखना, इस प्रकार की गीदड़ धमकी से न कभी भारत डरा है न डरने वाला है। और इसलिए आप भी अपनी औकात में रहें और पाकिस्तान भी अपनी औकात में रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।